अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। नमस्कार, मैं हूं महेश कुमार और आप देख रहे हैं कवर अप। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर इतनी भीड़ है, लोग आंदोलन कर रहे हैं। इधर भी आंदोलन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं वहां भी भीड़ में लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इन आंदोलन के बीच में आपको एक शख्स दिखेंगे जो कि यहां पर अकेले आंदोलन में लगे हुए हैं, क्योंकि इनका मुद्दा जो है, मामला है, इनका खुद का मामला है और अकेले इनका हाल देखिए, ये कैसे मजबूरी में भी सरकार से मांग कर रहे हैं अपने लिए। इस आंदोलन में अकेले ही खुद के लिए खड़े हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर सरकार से चाहते क्या हैं और क्यों अकेले इस भीड़ में ये खड़े हैं और लोगों की तरफ इस उम्मीद पे देख रहे हैं कि कोई इनकी मदद करने के लिए आएगा या सरकार आएगी। चलिए इनसे बातें करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार है। क्यों आप यहाँ पर आए हुए? मैं महामहिम से गुहार लगाने आया हूँ और सरकार से कि मुझे न्याय दें। और मैं 35 दिन से आज बैठा हुआ हूँ। 3 मई से मैं लगातार बैठा हुआ हूँ। दिन रात मैं यहाँ रहता हूँ, धूप में, वर्षा में, और कभी कभी बहुत आंधी आता है, रात में बहुत मच्छर रहता है। इसके बावजूद भी मैं लगातार यहाँ 35 दिनों से बैठा हुआ हूँ। देखिए, ऐसे सिचुएशन में भी ये 35 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इनका स्थिति को आप देख सकते हैं और सरकार को भी देखनी चाहिए इनकी स्थिति कि ऐसे सिचुएशन में ये हर दिन 35 दिन लगातार, बारिश हो, धूप हो, मच्छर हो, इन सब चीज़ों के साथ भी ये अपने आंदोलन के लिए डट के खड़े हैं सरकार के सामने। सरकार आखिर इनकी सुन क्यों नहीं रही है? सरकार क्यों नहीं सुन रही है? मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं 35 दिन से बैठ रहा हूं और अपनी आवाज़ को पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहा हूं और मीडिया के लोग भी पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। वे लोग मेरे पास आते हैं और न्यूज़ बनाते हैं। इसके बावजूद भी सरकार तक अभी तक सरकार में संज्ञान नहीं ले रहे हैं इस चीज़ को। मुझे बहुत अफसोस होता है, दुख होता है कि मैं सरकारी यूनिवर्सिटी में, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में 1 साल से अधिक समय तक सेवा दिया और इसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला। जब मैं पैसा का मांग किया तो मुझे वहाँ से घसीट के निकाल दिया। मैंने महामहिम से भेंट किया था और उन्होंने आदेश दिए थे कि इसे पैसा दिया जाए। इसके बावजूद भी पैसा नहीं मिला और जब मैं यूनिवर्सिटी में अनशन पर बैठा तो मुझे वहाँ से घसीट कर निकाल दिया। इतने मीडिया चैनल ने इनको दिखाया, इनकी तकलीफ़ों को दिखाया, शायद वो खबर सरकार तक या तो नहीं पहुंची और पहुंची तो सरकार उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाही या नहीं ले पाई, ये बात हमें तो नहीं मालूम। लेकिन अब अगर ये खबर सरकार तक पहुंचती है तो बिल्कुल सरकार इस पर संज्ञान ले अपना, क्योंकि ये लगातार 1 साल से अधिक वर्षों तक इन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, जो शिक्षा देने का काम करते हैं। आज उन्हीं को इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। और आप क्या चाहेंगे कि सरकार कैसे आपकी मदद कर सकती है? मेरा मांग है कि मुझे पुनः वर्गाध्यापन का अनुमति दिया जाए, फिर से पढ़ाने का अनुमति दिया जाए सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में, और बकाया मानदेय का भी भुगतान किया जाए। यही मेरा मांग है। सरकार से मैं चाहता हूं कि मुझे न्याय दें, मुझे फिर से पढ़ाने का अनुमति दें। देखिए, सरकार से बस इनका छोटा सा मांग है कि इन्हें फिर से पढ़ाने की अनुमति दी जाए। कोई बहुत बड़ी डिमांड करके ये सरकार के पास नहीं आए। इनकी स्थिति का जायज़ा आप देख सकते हैं कि कैसे बैसाखी के सहारे ये चलते हैं। इनकी मजबूरी है। ऐसी मजबूरी में भी ये ईमानदारी से पढ़ाकर मेहनत कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उस मेहनत में भी सरकार बीच में रोड़ा डाल रही है, इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। मेरा यही मांग है सरकार से कि सरकार तक अगर ये वीडियो पहुँचे तो मेरे चैनल के माध्यम से सरकार देखे इनको और इनकी तकलीफ़ों को देखते हुए इनके आंदोलन को ख़त्म करने के लिए इनकी मांगे पूरी करे। और इनकी मांगे बिल्कुल जायज़ है, सरकार को पूरी करनी चाहिए। आशा करता हूं कि सरकार आपकी मांग को जल्द से जल्द पूरा करे। आप क्या कहेंगे, एक संदेश देंगे सरकार को? मैं संदेश देना चाहता हूं कि मुझे जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। 35 दिन तक कोई दिव्यांग, जो 70% दिव्यांग मैं हूँ, किस हालत में यहाँ रह रहा है, थोड़ा समझना चाहिए, सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोच रहे हैं, क्यों नहीं इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं? सरकार आज इतना, सरकार का क्या हो गया है सरकार को जो कि मुझ पर ध्यान नहीं जा रहा है। मैं क्वालिफाइड हूँ, नेट क्वालिफाइड 2 बार किया हूँ, मैं नेट पास किया हूँ अर्थशास्त्र विषय से। मैं एलिजिबल हूँ, सारा क्राइटेरिया मैंने पूरा किया है। मैं
जो मेरा मांग है ये गलत मांग नहीं है कि मुझे फिर से पढ़ाने दिया जाए, और यदि मुझे नहीं पढ़ाने दिया जाता है तो ये मेरे साथ साथ राज्य का भी दुर्भाग्य है कि इतना संघर्ष करने के बाद मैं 2 बार नेट पास किया हूँ अर्थशास्त्र विषय से, और मौका नहीं मिल रहा है, तो अन्य लोगों के साथ क्या होता होगा, राज्य के साथ क्या होता, राज्य का क्या दुर्दशा है अभी, ये सोचने वाली बात है। शिक्षा व्यवस्था कितना चौपट हो गया है, कितना बर्बाद हो गया है, ये कोई क्यों नहीं समझ रहा है। इस पर लोगों को समझना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद क्यों किया जा रहा है, क्यों चौपट किया जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से। आपको क्या लगता है किस लिए सरकार आपकी मांग पूरी नहीं कर रही है अब तक? मैं इसमें ज़्यादा क्या कहूँ, मुझे यही लगता है कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था पर सरकार का ध्यान नहीं जाता है। सिर्फ शिक्षा व्यवस्था के ही साथ इस तरह का व्यवहार है, और दूसरे चीज़ों में तो सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को सिर्फ बर्बाद करने पर लगा हुआ है। सारा लोग लगे हुए हैं कि शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है, ये आप लोग भी समझ रहे हैं। इसमें मैं और ज़्यादा क्या बता सकता हूँ, आप लोग सब तो जान ही रहे हैं इस चीज़ को कि किस तरह का स्थिति अभी शिक्षा व्यवस्था का किस तरह से हो गया है। शिक्षा व्यवस्था पर हमेशा से सवाल उठते आए हैं, और अगर ऐसी स्थिति रही शिक्षकों की तो बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था पर आगे भी सरकार से सवाल उठाए जाएंगे। आगे जानने के लिए देखते रहें खबर अप। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए खबर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।